दुनिया की हर खुमारी कुछ समय बाद उतर जाती है, पर नाम की खुमारी जब चढ़ती है तो जीवन ही बदल जाता है। यह कोई नशा नहीं है, यह कोई झूठा जोश नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की गहराई से निकली एक अमृत वर्षा है। देखो, जब किसी को नाम सिमरन का स्वाद लग जाता है, जब कोई सच्चे मन से राम राम, वाहे गुरु, अल्लाह, ईसा, राधा स्वामी या अपने सतगुरु का जाप करता है, तो धीरे 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 वो नाम उसमें रचने बसने लगता है। फिर एक दिन आता है जहां उसकी आंखों से दुनिया का नशा उतर जाता है और नाम की मस्ती, नाम की खुमारी उसे भीतर से बदल देती है। जैसे एक नदिया समुद्र में मिलकर समुद्र का हिस्सा बन जाती है, वैसे ही साधक जब नाम में लीन होता है तो उसकी पहचान, उसकी इच्छाएं सब नाम के सागर में समा जाती हैं। उसका जीवन सरल हो जाता है, वाणी मधुर हो जाती है, कर्म निर्मल हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, मन शांत हो जाता है। आजकल लोग सुख पाने के लिए कितनी दौड़ भाग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। कोई पैसा कमाकर खुश होना चाहता है, कोई नाम कमाकर, कोई रिश्तों में, कोई सत्ता में। पर जिसने नाम की खुमारी को चख लिया, वो जान गया कि असली सुख तो भीतर है। जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर पहले से बैठा है। इसलिए प्यारी आत्माओं, अगर जीवन को सफल बनाना है, चाहते हो आप जीवन को सफल बनाना, तो हर दिन कुछ समय नाम में लगाओ। धीरे धीरे ये नाम तुम्हें खा जाएगा। खा जाएगा मतलब कि ये समा जाएगा, तुम्हारी चिंता खा जाएगा। ये है इसका मतलब कि सारी की सारी चिंताएं, डिप्रेशन जो भी माइंड में चल रहा है, सब धीरे धीरे खा जाएगा, तुम्हारी नकारात्मकता को खा जाएगा और अंत में तुम बचोगे नहीं, सिर्फ नाम बच जाएगा। और जहां नाम है वहां ही मोक्ष है, जहां नाम है वहीं सच्चा आनंद है। और जहां नाम की खुमारी, उसी नाम को याद करें, आंखें बंद करें और प्रेम से कहें, सच्चे नाम की लग जाए लगन, मन मेरा हो जाए मगन। तो आज का ये सत्संग, बड़ा प्यारा सत्संग जो आप आज श्रवण करने जा रहे हैं, बड़ी सारी हिदायतें देगा। तो आओ बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस सत्संग को हम सुनना शुरू करें। यह वाणी गुरु रामदास जी की वाणी है। सत्संग के वचन, सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजीकारा। गुरु रामदास जी कहते हैं कि हमारा प्यार एक सच्चे मालिक के साथ लग गया, जो कुल खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। अब हमें उसके सिवाय और कोई ख्याल ही नहीं। जो ख्याल है उसी का है, दूसरा ख्याल ही नहीं। गुरमुख सच वसै, घट अंतर सहजे, सच समाया है। अब कहते हैं, यूं तो सच सबके अंदर है, चोरों के, ठगों के, बदकारों के, मगर सबके अंदर पर्दा लगाकर इन्हें बाहर निकाला हुआ है। जो अंदर गया, ऊपर चढ़ा, पर्दा खोला, शब्द की कमाई की, गुरमुख बन गया। फिर कहते हैं, गुरमुख कहां जाते हैं? सहज समाधि में। सहज समाधि कहां है? सचखंड में। सबना सच वसै मन माही, गुर प्रसादी सहज समाही।
कहते हैं सच तो हर एक के अंदर है, शब्द तो हर एक के अंदर है, चोरों के ठगों के, मगर जब तक गुरु ना मिले, शिष्य शब्द की कमाई ना करे, पर्दा ना खुले, तब तक इसका जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। अब कहते हैं गुरु की कृपा से शिष्य कमाई करके सहज समाधि यानी सचखंड पहुंच गया। गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चित लाया है। कहते हैं जिन्होंने गुरु के साथ प्यार किया, उनका पर्दा खुल गया, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, सदा के लिए आना जाना खत्म हो गया। कहते हैं हमारा प्यार गुरु के चरणों में लग गया, हमें जो कुछ प्राप्त हुआ सतगुरु से ही हुआ है, इसलिए हमारा सतगुरु से प्यार है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी अवर न दूजा। कहते हैं सतगुरु ही हमारा ज्ञान है, वही हमारा ध्यान है। ज्ञान यानी सूरत शब्द, इसलिए हम पूजा भी हरि रूप सतगुरु की करते हैं। हम सतगुरु के सिवाय किसी को मानते ही नहीं। बाहर देह के कारण सतगुरु का सगुण स्वरूप है, अंदर शब्द स्वरूप है, इसलिए हमारा सतगुरु के साथ प्यार है। सतगुरु ते नाम रतन धन पाया, सतगुरु की सेवा पाई है। कहते हैं हमें नाम की दौलत सतगुरु से मिली है, इसलिए हमें सतगुरु की सेवा प्यारी लगती है, हमें उसके साथ प्यार है। सतगुरु की सेवा हमें भाती है यानी प्यारी लगती है। बिन सतगुरु जो दूजा लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। कहते हैं मनुष्य जन्म पाकर जिसे सतगुरु नहीं मिला और वह दुनिया की दूसरी चीजों से प्यार करता है, वह खोटे भाग्य वाला है, जन्म लेगा और मरेगा। गुरु रामदास जी बहुत ऊंची अवस्था में बैठे हुए हैं। इस लज्जत के बगैर दुनिया ऐसे ही वक्त गंवाकर चली गई। वे खोटे भाग्य वाले हैं और भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ जाने वाली कोई चीज नहीं, ना बेटी, ना बेटा, ना माल, ना दौलत, ना कोई और दुनिया का सामान। अगर साथ जाने वाला है तो एक सतगुरु और दूसरा नाम, और कोई साथ नहीं जाता। नानक तिनकी फिर गति होवे, जे गुरमुख रहे शरणाई है। कहते हैं जो खोटे भाग्य वाले हैं वे सतगुरु की सेवा में आते ही नहीं, वे खोटे भाग्य वाले हैं। जब वे सतगुरु की शरण में आएंगे तो फिर वे सतगुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करके पार हो जाएंगे। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुरु ते मांगो नाम अजाची। कहते हैं गुरुमुखों से प्यार करना ही सच्चा प्यार है। उनका प्यार उस मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुमुख बेजाचा नाम देते हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं। बेजाची बेअंदाजा वह दौलत सतगुरु देता है। एक जगह गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं भक्ति भंडार गुरु नानक कौ सौ पे, फिर लेखा मोल ना लाया। जब सतगुरु ने नाम दे दिया फिर लेखा कहां रह गया। हो दयाल कृपा कर, हर जीव रख लेव हो, गुर शरणाई है। कहते हैं ऐ मालिक तू मुझ पर दया कर, मैं हमेशा गुरु की शरण में पड़ा रहूं।
यहां दो बातें हैं, करनी और शरण। करनी आसान है, लेकिन शरण लेनी बहुत मुश्किल है। शरण ली गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, स्वामी जी ने। गुरु जायज कहे ना जायज कहे, यह उसे जायज माने। मैं कहता हूं, गुरु जो भी शिष्य को हुक्म दे ये इनकार ना करे, ये ख्याल ही ना लाए कि गुरु ने नाजायज हुक्म दिया है। अगर शरण ले ली तो फिर वापस किसे आना है? जब गुरु नानक साहिब ने कहा कि मुर्दा खाओ, तब कोई आगे ना आया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, सब अपने आप को बचाने लग गए। एक गुरु अंगद साहिब निकले, जिन्होंने कहा कि हुजूर, पैरों की तरफ से खाऊं या सिर की तरफ से? इसका नाम शरण है। शरण लेनी बड़ी मुश्किल है। जिसने शरण ली उसे फिर किसी यत्न की जरूरत नहीं। लोग कमाई करते हैं, लेकिन शरण नहीं ली जाती। सतगुरु तो सबकी भूलों को बख्शने वाला है। अगर शरण पक्की हो गई, सब कमाई हो गई, सारा काम हो गया। फिर इसे भजन सिमरन करने की भी कोई जरूरत नहीं। वजह ये कि शिष्य का सोते जागते खाते पीते वही ध्यान है, दूसरी तरफ देखता ही नहीं। जब गुरु अंगद साहिब गुरु नानक साहिब की शरण में आए, फिर वापस घर नहीं गए। इसका नाम शरण है। कहते हैं, ऐ मालिक, ऐ अकाल पुरुष, तू मुझ पर कृपा कर कि मैं और किसी जगह पर जाऊं ही नहीं, तेरी शरण में ही रहूं। अमृत रस सतगुरु चुआया, 10वें द्वार प्रगट होए आया। कहते हैं, मैं सतगुरु की शरण क्यों मांगता हूं? क्योंकि सतगुरु ने मेरा 10वां द्वार खोलकर अंदर अमृत रस पिला दिया। वह अमृत रस 10वें द्वार में है। जब रूह उस अमृत को पीती है, उसमें स्नान करती है, उस वक्त इसका अपना प्रकाश 12 सूरज का हो जाता है। इसलिए मैं उसकी शरण लेता हूं, जिसने मुझे इस गति में पहुंचाया। तह अनहद शब्द वजह, धुन वाणी सहजे सहज समाई है। अब कहते हैं, 10वें द्वार में क्या है? वहां किंगरी सारंगी की धुन है। वहां से सहज समाधि में जाते हैं। इसलिए मैं सतगुरु पर कुर्बान जाता हूं, जिन्होंने मुझे यह राह दी और जिन्होंने मुझे यह अवस्था दी। अब ये गुरु नानक साहिब का तरीका है, कोई जानता है? बाणी कागजों में रह गई, कमाई न की। यह स्वामी जी महाराज की हमारे ऊपर अपार दया है। नहीं तो ये दुनिया किसी और तरफ ना लग जाती। जो दया स्वामी जी ने की है, ऐसी और किसी ने नहीं की। जो संत हैं, वे मजहबों में नहीं फंसाते। ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है। यह जो मजहबों का झगड़ा है, यह काल का बनाया हुआ है। जो संतमत है, वह कहता है कि दुनिया का भी काम करो और परमार्थ का भी करो। यह संतों की तालीम है। यह इंसान सबसे ऊंची क्रिएशन यानी रचना है। जो मजहबों वाले हैं, वे इधर आते ही नहीं। जिस तरह दूध पीते बच्चे को मिश्री दें तो वह फेंक देता है। मिश्री मीठी है, मगर उसे खबर नहीं। इसी तरह मनमुखों को कोई कदर नहीं। जिस तरह कुत्ते बिल्ले खाकर मर गए, ऐसे ही वे मर जाते हैं। संत आदमी को जवान, मर्द यानी सूरमा बना देते हैं, बुज़दिल, कायर नहीं बनाते। जो दुनिया में भी पक्का रहे और परमार्थ भी करे। बात यह है कि जो दौलत इंडिया, भारतवर्ष में है और कहीं नहीं, क्योंकि
यहां बहुत सारे संत हुए हैं और होंगे। एक प्रेमी लेडी ने अमेरिका से लिखा कि अगर आप हमें परमार्थ दो तो हम आपको मटीरियल यानी जड़ पदार्थ देते हैं। तो मैंने कहा कि चाहे हम छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं पर मटीरियल के बदले नाम देने को तैयार नहीं। जिन कऊ करते तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। कहते हैं गुरु के साथ प्यार किसका लगता है? जिसे धुर से लिखा हो, उन्हें गुरमुख मिलता है। जिन्हें कमाई करके पर्दा खोलना हो, जन्म मरण खत्म करना हो। बिन सतगुरु को सीझे नाही, गुरु चरणी चित लाया है। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु कोई सतलोक नहीं पहुंच सकता, इसलिए मेरा प्यार सतगुरु से है। क्यों? क्योंकि वहां पहुंच गए, तजर्बा हो गया, वाकफियत यानी जानकारी हो गई, कोई शक ना रहा। इसलिए ऐलान करते हैं कि बिना गुरु कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए मेरा सतगुरु के चरणों से प्यार है। जिस भावै तिस आपे देई, गुरमुख नाम पदारथ ले। अब कहते हैं कि यह दौलत छोटी नहीं, बड़े ऊंचे भाग्य हों यह गुरमुख बने, नाम की कमाई करे। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिले, उसने गधे के गले में बांध दिया, कदर ना की। इसी तरह ना कमाई की, ना पर्दा खोला, वह दौलत किस तरह मिल जाए? बगैर भाग्य के कुछ नहीं मिलता। बड़ी ऊंची दौलत है, बगैर गुरु नहीं मिलती। आपे कृपा करे नाम देवे, नानक नाम समाया है। अब कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है तो वह गुरु मिलाप करवाता है। जिसे नाम मिल गया वह जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि नाम का बीज नाश नहीं होता, वह पेड़ जरूर बनेगा। इस जन्म में ना से ही अगले जन्म में से ही, उससे अगले जन्म में से ही आखिर पहुंचा कर छोड़ेगा। ज्ञान रतन मन प्रगट पाया, नाम पदार्थ सहजे लाया। अब कहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान कहते हैं शब्द को, धुन को। गुरु नानक साहिब कहते हैं ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावै सोए। अब गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो नाम की दौलत है वह हमने ले ली, हमारा जन्म मरण खत्म हो गया। कहते हैं यह दौलत किस तरह मिली, आगे बताते हैं। एक वड्याई गुर ते पाई, सतगुरु कऊ सद बल जाया है। कहते हैं हम मालिक के घर पहुंच गए, हमारी रूह सहज समाधि में लवलीन हो गए। यह बढ़ाई कहां से मिली? गुरु से। अब गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं बार बार गुरु पर कुर्बान जाता हूं, जिन्होंने यह नाम रूपी दौलत दी। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। कहते हैं ये बढ़ाई कहां से मिली? गुरु से। गुरु ने नाम दिया, हमने कमाई करके पर्दा खोल लिया, अंदर सूरज चढ़ गया। जो अज्ञान का अंधेरा था वह नाश हो गया, नाम रूपी रतन अंदर प्रकट हो गया। कोई शक शुबा ना रहा, मालिक मिल गया, जन्म मरण खत्म हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया। जो जन्मों जन्मों का भ्रम था, अज्ञान था, वह नाश हो गया। सतगुरु ज्ञान रतन अत भारी, कर्म मिला सुख पाया है। कहते हैं यह जो सतगुरु का स्वरूप है यह बड़े भाग्य से मिलता है, और जो देह स्वरूप है ये 10, 20, 50, 100 साल रखकर शब्द रूप हो जाता है। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है।
और रूह का असली स्वरूप सूरत है। कहते हैं यह दौलत आदमी की है, बड़ी प्यारी है, कर्मों से मिलती है, पूरे भाग्य हों तो मिलती है। गुरमुख नाम प्रगति है सोए, चहु जुग निर्मल अच्छा लोए। कहते हैं नाम जपने से चारों युगों में गुरमुखों की महिमा रहती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं चारों युगों में आया। सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। फिर बयान किया है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में किस किस को नाम दिया है। इसी तरह और कई संत महात्मा भी आते रहे हैं। नाम में नाम रते सुख पाया, नाम रहया लिव लाया है। जिन्होंने नाम की कमाई की, नाम के साथ रंगे गए, उनकी महिमा चारों युगों में रहती है। वे मालिक के साथ मिलकर मालिक का रूप हो गए। गुरमुख नाम प्राप्त होवे, सहजय जागै सहजय सोवे। जब ये नाम लेकर मेहनत करके ऊपर चढ़े, गुरमुख हो जाए। जब ये जाग रहा है तो भी शब्द में है, अगर सोया हुआ है तो भी शब्द में है। फिर इसे इस दुनिया का कोई ख्याल ही नहीं कि क्या हो रहा है। लुधियाना में एक स्कूल मास्टर था, नाम का शौक था। दीवाने हाफिज देखकर प्यार से पढ़ने लगा और बाहर सैर को चल पड़ा। इतना गुर के प्यार में मस्त हो गया कि 13 मील पर एक गांव था, वहां तक चला गया। जब देखा कि मैं कहां आ गया हूं तो लोगों से पूछा कि यहां से लुधियाना कितनी दूर है। उन्होंने कहा कि 13 मील है। कहने लगा, ओहो, मैं सैर करने के लिए निकला था और 13 मील शहर से बाहर आ गया हूं। कहने लगा कि अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि कोई तांगा कर लो। कहता है कि मुझे तांगे की जरूरत नहीं, मैं जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला जाऊंगा। सो जब इसे वह लज्जत आ जाएगी, फिर इसे देह की भी होश नहीं। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जब अंदर नाम की लज्जत आ जाए तो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। फिर दुनिया के रस फीके लगते हैं। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? पोसत भंग अफीम मद उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जब गुरुमुख बन जाए तो ये सोता हुआ भी नाम में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी यानी देह सोती है, आत्मा नहीं सोती। गुरमुख नाम समाए समावे, नानक नाम त्याया है। भगता मुख अमृत है वाणी, गुरमुख हर नाम आंख बखानी। अब कहते हैं गुरमुख नाम में समाकर शब्द रूप हो गए, मालिक में समा गए। यह रास्ता बड़ा सिंपल यानी सीधा है, बड़ा आसान है। दूसरे ऋषि मुनि वली पैगंबरों को देखो, जिन्होंने की हजारों साल मेहनत की, लेकिन यह पदवी प्राप्त न हुई। दुनिया में रहते खाते पीते अंदर उस सच्चे शब्द के साथ, सच्ची वाणी के साथ जुड़ना है। क्या कहते हैं गुरु रामदास जी? वाणी गुरु गुरु है, वाणी विच वाणी अमृत सारे। लोग पढ़ने को वाणी कहते हैं। हर हर करत सदा मन विगसै, हर चरणी मन लाया है। अब कहते हैं उस वाणी के साथ रूह को जोड़ो तो अंदर कमल खिल जाता है, पर्दा खुल जाता है। कहते हैं हमारा प्यार हर वक्त गुरु के चरणों में लगा हुआ है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही। यह संतों के मत में बढ़ाई होती है कि धुर पहुंचकर भी
दम नहीं भरते। धुर पहुंचकर कहते हैं कि जो समझ आई सतगुरु की कृपा से। मैं तो मूर्ख था, अज्ञानी था, यानी ज्ञान नहीं था। हो दयाल कृपा कर हर जीव, सतगुरु की सेवा लाई है। कहते हैं ऐ मालिक तू मुझ पर ये कृपा कर कि मैं सतगुरु की सेवा में लगा रहूं, मेरा प्यार सतगुरु के चरणों में लगा रहे। जिन सतगुरु जाता तिन एक पछाता, सर्वे रब रहया सुखदाता। कहते हैं जिस जिसने सतगुरु को पहचान लिया उन्होंने मालिक को पहचान लिया, क्योंकि बगैर सतगुरु नाम नहीं मिलता और बगैर नाम वह मालिक नहीं मिलता। जिसने पर्दा खोल लिया उसे जर्रे जर्रे में मालिक दिखाई देता है। अब जो अंदर गए वेदांती हो या कोई और, वे कहते हैं कि ईश्वर शक्तिमान है। वह है कहां? अब चारावाकों का जवाब किसी ने नहीं दिया। वे कहते हैं अगर परमेश्वर है तो दिखाओ कहां है। आप अंदर जाओ, पर्दा खोलो तो पता लग जाएगा। आत्मचीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिन्होंने इस आत्मा के ऊपर से गिलाफ उतार लिए, पर्दा खोला, उन्होंने मालिक को पहचान लिया। अगर अंदर ही न गए तो कोई कैसे पहचान सकता है? जिनको आद मिली वड्याई, सतगुर मन वस्या लिवलाई। अब कहते हैं सतगुरु का मिलना, नाम का मिलना, सतगुरु का प्यार, अंदर रूह का पर्दा खोलना बहुत ऊंची अवस्था है। नहीं तो यकीन ही नहीं आता। जिसे धुर से लिखा हो उसे ही यह अवस्था प्राप्त होती है, नहीं तो जरा जरा अभाव लाकर नीचे गिर जाता है। आप मिलया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। कहते हैं जिनकी सतगुरु के साथ लिव लग गई, उनकी नाम के साथ लिव लग गई, वह मालिक मिल गया, वे रूहें सुहागिन हो गई, उनका जन्म सफल हो गया, वे ऊंचे भाग्य वाली हैं।